ये सारे दुकानदार झंडे खरीदो, अदरवाइज हम आप पे कार्रवाई होगी। टेंसी का जो ग्राफ है वो बढ़ चुका है। पहले 85 ही बने थे, अब 500 बन गए। टेंसी का जो ग्राफ है वो बढ़ चुका है। ये सारे दुकानदार झंडे खरीदो, अदरवाइज हम आप पे कार्रवाई होगी। का है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। तो फिर कहाँ की डेमोक्रेसी है? देखो, प्यार जो होता है ना वो दिल में होता है। आप सर्कुलर निकाल के खना अनंतनाग में गाड़ी निकलती है गवर्नमेंट की, वो ऐलान करती है सारे दुकानदार झंडे खरीदो, अदरवाइज हम आप पे कार्रवाई होगी। टेंसी खत्म हो रही है। आप बताइए, पहले तो आपने सुना होगा पिछली बार एनकाउंटर गाँवों में होते थे, शुपियन में होते थे, अब तो शहर में भी होते हैं। पिछली बार जी 85 मिलिटेंट मारे गए, अब की बार 3 साल में 500 मिलिटेंट मारा गया। ये तो कोई उपलब्धि नहीं हुई ना। पहले 85 ही बने थे, अब 500 बन गए। ये बड़े स्कूल, कॉन्वेंट और बिस्को बंद रहे, हमारा पूरा कारोबार दिन का बंद रहा। क्या ये लोगों के साथ जस्टिस? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दानका प्रति में। मैं हूं रति शर्मा। इस समय हम कश्मीर में हैं। आर्टिकल 370, जी हाँ, एब्रोगेशन हुए अब 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं। और 3 साल कितनी डेवलपमेंट है, 3 साल किस और लिए चला, क्योंकि कहा गया नया बदलाव देखने को मिलेगा, नयापन देखने को मिलेगा। इवन कि अगर आपको याद हो, राजपथ पर नया कश्मीर दिखाने की कोशिश की गई, पर असल में क्या जम्मू कश्मीर नया बन पाया? कश्मीर को एक नयापन देने की कोशिश हो पाई? किस तरीके से देख रहे हैं? डीडीसी तराल इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। हरबख्श जी पीडीपी से ताल्लुकात रखते हैं, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश की आखिरकार क्या नयापन असल में कश्मीर अपना पाया है या कश्मीरियत को नयापन दिया गया है। बातचीत सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये नयापन, ये बहुत बोला गया, इवन राजपथ पर एक पूरी की पूरी चलाई गई और कहा गया कि नहीं भैया जी, अब तो नयापन देखने को मिलेगा। नयापन क्या कश्मीरियत अपना नहीं पा रही है, कश्मीरी लोग या जम्मू कश्मीर के लोग अपना नहीं पा रहे हैं, या फिर असल में नयापन आया ही नहीं है? देखो, नयापन होता है जब लोग उसको एक्सेप्ट करें। जब 370 एब्रोगेट किया गया तो कई महीनों तक लोगों को बंद रखा गया, कई महीनों तक लोगों के इंटरनेट और फ़ोन बंद रखे गए। नेताओं को तो बंद रखा गया, उसमें इन्होंने लॉजिक दिया ये जी हालात ख़राब करेंगे। लेकिन जिन लोगों के लिए आप कर रहे हो, अगर आपने कोई चेंज करनी है लोगों के लिए, तो वो लोग खुश नहीं है आपकी चेंज पे, क्योंकि आप उन लोगों को बंद रख रहे हो। तो वहाँ से पता चल जाता है कि लोगों के अगेंस्ट था। अगर ये लोगों के हक़ में होता, कोई भी फैसला लोगों के हक़ में हो, वहाँ लोगों को कर्फ्यू लगाया जाता है, वहाँ उनके फ़ोन छीने जाते हैं, वहाँ इंटरनेट बंद किया जाता है। सो जो ये फ़ैसला था ये लोगों के ख़िलाफ़ था, ये पूरे जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ था। पहले स्टार्ट में कुछ थोड़ी सी वॉइसें जम्मू से चली थी कि लगा था कि कुछ चेंज आने वाली है, जैसे इन्होंने बेचा था बहुत देर से, 70 साल से बेच रहे थे कि हम जम्मू को अलग कर देंगे, कश्मीर को अलग कर देंगे, बाकी चीज़ें। तो जब आस्ता आस्ता अब आज के स्टेज में जम्मू को भी समझ आ रहा है। आज देखिए, कश्मीर से ज़्यादा जम्मू के लोग सड़कों पे हैं, बहुत सारे विषय को लेके। आप बॉर्डर बटालियंस की बात कर लीजिए, आप डेंटल सर्जन्स की बात कर लीजिए, आप आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात, एसएसबी घोटाले की बात कर लीजिए, सब इंस्पेक्टर के घोटाले की बात कर दीजिए, या बाकी चीज़ों की बात कर लीजिए। आप देखिए कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली बात हुई थी, आज की डेट में आपकी इंडस्ट्री की जो ज़मीन है वो भी गिरवी हो गई। आज आपका जो टूरिज़्म की बात हो रही थी जम्मू में आज देखिए आप, आज के वक्त में वहाँ के होटल खाली हैं। वहाँ तो एक्सप्रेस हाईवे की बात की जा रही है, लेकिन जम्मू का सारा जो कारोबार निर्भर है वो कटरा पे था, या जम्मू कश्मीर पे था, जो सेक्रेटरीट होती, सेक्रेटरीट आपने बंद कर दी। तो कौन सी एक पॉलिसी की जो आपने लोगों के हक़ में की? ये तो मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ। यहाँ आप ले लीजिए कि अगर आज की डेट में देखा जाए, जो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, इनके पास रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? अगर ये हालात अच्छे करने की बात कर रहे हैं, इनके पास आज देखिए कि मिलिटेंसी का जो ग्राफ है वो बढ़ चुका है। अगर मैं नहीं कहता कि हमारा मानना भी बड़ा है। हाँ, ये तो कह रहे हैं कि मिलिटेंसी भी खत्म हो रही है। आप बताइए, पहले तो आपने सुना होगा पिछली बार एनकाउंटर गाँवों में होते थे, शुपियन में होते थे, अब तो शहर में भी होते हैं। कल शाम को भी यहाँ गोली चली। देखो, उससे ये जो काउंट कर रहे हैं ना, ये इन्होंने एक रिपोर्ट ये भी दिखाई, तो पिछली बार जी 85 मिलिटेंट मारे गए, अब की बार 3 साल में 500 मिलिटेंट मारा गया। ये तो कोई उपलब्धि नहीं हुई ना। पहले 85 ही बने थे, अब 500 बन गए। ये देखो, ये साइकिल है
इस साइकिल को हम आइडियोलॉजी को नहीं तोड़ पाए। हम कहते हैं ये 3 दिन का, ये लड़का जो है 17 साल का 18 साल का, ये मिलिटेंट बन रहा है, ये 3 दिन हुए होते हैं इसको एक पिस्टल दिए हुए, ये एनकाउंटर में मारा जाता है। ये कोई उपलब्धि थोड़ी है। हमने जब तक एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट नहीं होगा, ये जो मिलिटेंट एक लड़का बन रहा है, हम बार बार अपील करते हैं कि इससे हथियार से कोई मसला हल नहीं होगा, हम इसको कभी प्रमोट नहीं करेंगे, वायलेंस को कभी प्रमोट नहीं। और मैं आज भी अपील करता हूँ, ये जो नए नौजवान हैं हमारे, हम उनको कहते हैं कि हथियार नहीं उठाइए, हथियार तबाही करता है। हमारा फ्यूचर जो है वो नौजवान है। हमें पीसफुली, जैसे हम अभी एब्रोगेशन की बात हो रही है, एज ए पार्टी, एज ए PhD हम लोग लगे हुए हैं इस पर, हम अपने, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से या लीगल तरीके से जो हम अपनी फ़ाइट कर रहे हैं उसमें भी हिंड्रेंस है। अगर हम कहीं पे आज देख लें, अगर हम कहीं बात करें, जैसे कि हमारे XMLA या मिनिस्टर्स हैं, सबसे कोठियाँ छीनी गई, सबसे सिक्योरिटी तक डाउनग्रेड की गई, लेकिन आप देखिए बीजेपी के किसी लीडर की कोठी नहीं छीनी गई, बीजेपी के किसी XMLA की, इवन 2-2 जगह अकोमोडेशन है, श्रीनगर में भी बैठे हैं, जम्मू में भी बैठे हैं, लेकिन आप मुझे एक PDP का लीडर बताइए, XMLA एक्स मिनिस्टर बताइए जिसको इन्होंने अकोमोडेशन रखी है। सो जो डिस्क्रिमिनेशन है सिक्योरिटी के, ऑपोजिशन आपको लगता है इस समय बरकरार है या ऑपोजिशन नाम की कोई चीज़ अब जम्मू कश्मीर में रह नहीं गई? देखो हम तो अपनी तरफ से स्ट्रगल, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, उन्होंने कोई अपोजिशन वाली चीज़ नहीं रखी है। आप अगर यहाँ तुलसीबाग में देखेंगे, आप देखेंगे कि जो नॉर्मल कार्यकर्ता भी बीजेपी का है उसको क्वार्टर है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि XMLA एक्स मिनिस्टर है उसके पास गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। वर्कर के पास क्वार्टर है? यस, आपको आप देख लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इनके प्राइवेट सेक्रेटरी, अगर कहीं कोई जनरल सेक्रेटरी या ऑर्गेनाइजेशन उसका PA है, उसको भी क्वार्टर है। तो मैं, अगर आप अगली बार मेरे से नाम भी पूछना चाहेंगे, मैं नाम भी सबके बताऊंगा, गिन के बताऊंगा। और हमारे मिनिस्टरों को जो 3-3 बार MLA रह चुके हैं उनको कोठियों से निकाल दिया, उनको सिक्योरिटी डाउनग्रेड कर दी। देखो डिस्क्रिमिनेशन अगर आप करते हो कि आप पार्टी लेवल पे करते हो, क्योंकि ये जो कंट्री है ये बीजेपी की नहीं है, ये सब लोगों की हमारी है। जो जम्मू कश्मीर है ये सब लोगों का है। हम डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले लोग हैं। और अगर कुछ अब इन हालात में कहीं पे इक्का दुक्का 4 लोग 6 लोग बीजेपी के वर्कर भी मारे गए, लेकिन हमारे 13,000 वर्कर आज तक मारे गए। अगर आज की डेट में भी ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी, जो ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है या अपोजिट पार्टी का है, ये PDP का है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तो फिर कहाँ की डेमोक्रेसी है? ये हमारा जो मुफ्ती ने कहा था कि यहाँ पर तिरंगा उठाने वाला भी, उसको कांधा देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। अब वो कह रहे हैं कि हमने नयापन ये लाया है कि भैया लाल चौक में तिरंगा फहरा के दिखाया है, तो नयापन तो दिख तो सुनिए मेरी बात, तिरंगा 47 में भी था, तिरंगा पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। मामला है कि जब आप इस बयान को लेते हो, आज मुझे, आप कश्मीर में इतने दिन से हैं, आप आम लोगों से, नॉर्मल लोगों से किसी से बात की, किसी ने कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं तिरंगा लूँ और अपने घर पे लगाऊँ? आपने कोई ऐसा बंदा देखा? आपने किसी से बात की? देखो प्यार जो होता है ना वो दिल में होता है। आप सर्कुलर निकाल के, खना अनंतनाग में एक गाड़ी निकलती है गवर्नमेंट की, वो ऐलान करती है सारे दुकानदार झंडे खरीदो, अदरवाइज़ हम आप पे कार्रवाई होगी। यहाँ चाडूरा में एक ZDO निकालता है आर्डर, में उसकी कॉपी दूंगा, वो निकालता है सारे बच्चों से 20-20 रुपये ले लो, उनको झंडा दे दो। तो अगर आप इस तरीके से झंडा चढ़ाना चाहते हो, ये कंट्री का झंडा है, एक ऑनर है। आपको दिल में, देखो मेरे दिल में कंट्री का झंडा होना चाहिए। मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। इसमें घर पे झंडा लगाने से क्या प्रूव हो रहा है? इससे थोड़ी नेशनलिज्म आएगा। नेशनलिज्म तो ऑलरेडी है, वी आर विद द कंट्री, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंट्री। इसमें तो कभी, हम तो डेमोक्रेटिक तरीके से मानते हैं कंट्री को। सो अगर आप इस पे भी पॉलिटिक्स कर रहे हो कि आपने एक सर्कुलर निकाल के, आपने एक ज़ोर ज़बरदस्ती कहना है लोगों को ये झंडा लगाओ, उससे नहीं लगता। देखो ऑनर कंट्री का, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑनर हर एक रेस्पॉन्सिबल शहरी का फ़र्ज होता है जी। उसमें दो राय कोई नहीं है। और यहाँ कश्मीर में भी पहली बार कोई जिस तरह से ये क्लेम करते हैं, इनके बहुत सारे बयान देखे मैंने, ये क्लेम करते हैं अब जी असली कश्मीर में झंडा लगा। अब जब परसों तिरंगे वाली बात ये कहते हैं तिरंगा रैली की, तो पूरा लाल चौक बंद रहा। आप भी लाल चौक में थे, हमारे 2 बड़े स्कूल कॉन्वेंट और बिस्को बंद रहे, हमारा पूरा कारोबार दिन का बंद रहा। क्या ये लोगों के साथ जस्टिस है कि आप अपने शो के लिए
पूरे लाल चौक को यरगमाल कर रहे हो, तो क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये कंट्री का प्राइड है? जब तक आप लोगों को सहूलियत नहीं देते हो, आप लोगों ने देखा कितने लोगों से लाल चौक से क्रॉस करना था, कितने लोगों के काम थे, कितनी दुकानें थी, कितनी कारोबार था। आप तो कहते हो कि पहले जी हड़तालें होती थी, यहाँ नुकसान हुआ। अब तो आप फोर्सफुली मार्केट बंद करा रहे हो। आपने 2 स्कूल बंद करवा दिए। हमें ऑलरेडी कोविड में कितना स्कूल एजुकेशन का नुकसान हुआ है। एक बिस्को और कॉन्वेंट स्कूल में मिला के 6,000 6,500 बच्चे हैं। 6,500 बच्चों का एक दिन आपने ज़ाया कर दिया क्योंकि आपने एक शो करना था। ये कंट्री के साथ प्यार नहीं है। कंट्री का प्यार दिल में होता है, और इसमें किसी का, मैं आपको कहता हूँ कि अब तो मुझे कभी कभी ये अजीब लगता है कि क्या हम ये सर्कुलर बिहार में निकालेंगे, क्या हम ये सर्कुलर राजस्थान में निकालेंगे, क्या हम लोगों, तो फिर जब आप कश्मीर को कहते हो, ये तो कश्मीर इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया जी। अगर आप कहते हो हमने पहली बार कराया 47 से 19 तक, फिर कश्मीर कहाँ था? ऐसा नहीं है। यहाँ हर फंक्शन पे ऑनर से झंडा चढ़ता था। हमारे जितने भी पुराने चीफ मिनिस्टर साहिबान हैं, मिनिस्टर्स हैं, MLAs हैं, उन्होंने अपने अपने वक्त में चढ़ाया और आने वाले वक्त में भी झंडा चढ़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सबसे ज़्यादा अपोजिशन की बात तो हमें समझ में आई कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या अब जब आप लोग प्रोटेस्ट करने पर निकलते हैं, क्या असल में आज भी आपको प्रोटेस्ट करने दिया जाता है? अब ओपोजिशन इस तरह से कहाँ पर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे जब भी कोई हक की बात होगी, इवन हम अगर एक ट्वीट भी करते हैं तो उस पर बवाल हो जाता है। अगर हम किसी को, ये डेमोक्रेसी है, अगर हमें कोई चीज़ गलत लगती है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एज ए पार्टी, हमारी प्रेसिडेंट साहिबा या हमारे ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है, उस पर भी शाम को डिबेट हो जाते हैं, क्यों बोला जी, कैसे बोला जी, क्यों बोला। अगर आपको बोलने की इजाज़त नहीं है, आपको अपनी कंट्री में अपने थॉट्स रखने के, हाँ अगर कोई पत्थर हाथ में लेके आ रहा है, कोई कंट्री के ख़िलाफ़ कर रहा है, या किसी के हाथ में भगवान बचाए बंदूक है, तो आप उसको अलाउ नहीं कीजिए। लेकिन अगर कोई डेमोक्रेटिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहा है, हाथ में काली पट्टी लेके या बाजू पे बैंड डाल के, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे बताइए। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा एज ए अपोजिशन हमारा रोल बनता है कि हम अगर हर चीज़ का प्रेज़ करने बैठें, जो इनके अपने लुकीने हैं या लू फूल्स हैं, उन पे तो बात करनी पड़ेगी। अब आज यही माइनॉरिटी है, कश्मीरी पंडित है, ये 90 डेज से इस वक्त रोड पे बैठा हुआ है। आप मुझे बताइए कि इनको जस्टिस कौन देगा? बात तो करनी पड़ेगी। वो खुद बात करते हैं, उनको गेट से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। अब उनके लिए कोई बात करे तो उसको वहाँ जाने नहीं देंगे। कल वहाँ जर्नलिस्ट एक गया था, CRPF वालों ने उनके साथ बड़ा धक्का मुक्की की। जो ये सारी चीज़ें हैं, जो ये बदलाव की बातें कह रही हैं, कि बदलाव तो आम आदमी बोलना चाहिए ना, रास्ते पे चलता आदमी बोलना चाहिए। डेवलपमेंट एक शब्द, विकास आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। आप खुद कश्मीर में कितने दिन से हो, जम्मू में भी हो, आप जम्मू के रहने वाले हो, तो आप बताइए आपकी नज़र में भी कहीं पे कोई ऐसी कोई नई चीज़ बनी? अब ये टूरिज्म की बात कह के कहते हैं जी यहाँ जी हालात बड़े ठीक हो गए। तो आप रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म आया है। आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट ने एक एस्टैब्लिशमेंट, एक नया होटल या गवर्नमेंट की कोई नई एक एकोमोडेशन कहीं बनी है? डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट होती है आप नए एसेट्स तैयार करो। डेवलपमेंट होती है आप लोगों को, यहाँ के कश्मीर के लोगों का टूरिज्म बढ़ाने के लिए आप इनको बोलो। आपने यात्रा लाई, रास्ते में रुकने की कहीं गुंजाइश नहीं है। जम्मू से श्रीनगर तक यात्रा को या किसी टूरिस्ट को इन 40 दिनों में इन्होंने कहीं रुकने नहीं दिया। आपने एक टूरिस्ट को लाया, उसको गाड़ी में लाया, उसको बिठा के लाया, उसको वहाँ से घुमा के वापस ले गए। उस टूरिज्म का फ़ायदा कश्मीर को कहाँ से हुआ? आप देखिए ना, यात्रा के दिनों में आप नेशनल हाईवे पे चेक करिए, जब CRPF वाले को बोलते हैं वो कहते हैं हमें इजाज़त नहीं। पूरे नेशनल हाईवे का आपका कारोबार ठप है। आप अभी लाल चौक घूमते हैं कहीं, आपको अगर 1 करोड़ टूरिज्म यहाँ है, टूरिस्ट है आया, आपको लाल चौक आप घूमते हैं रोज़, आपको वहाँ पे 2000 टूरिस्ट तो नज़र आना चाहिए शॉपिंग करते हुए, है कहीं? जो कही जाती हैं बातें, जिनका एक डाटा एक पेश किया जाता है, रियलिटी डिफरेंट होती है। रियलिटी होती है जब आपके पास एक रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ हो। अगर मैं एक शब्द में बोलूँगी, अगर PDP को बताना हो कि 5 अगस्त 2019 का वो दिन जो ऐतिहासिक दिन माना जाता है, वो अगर बताना हो किस तरीके से? हम तो इसको ब्लैक डे मानते हैं। हमारे लिए ब्लैक डे है, जिस दिन हमसे हमारे हुकूक छीने गए,
जिससे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे छीने गए, और जो हमारी कंट्री ने जिस वक्त एक जम्मू कश्मीर और मुल्क का एक में क्या एसेशन हुआ था, तो उसको धोखे से इन्होंने ख़त्म किया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यहाँ की, उसके राइट्स थे, यहाँ की असेंबली को गैर कानूनी तरीके से ख़त्म करके उसके बाद पार्लियामेंट में बिल लाके उसको ख़त्म करना, और जो यहाँ की पॉलिटिकल बड़ी पार्टियाँ हैं उनको बंद रखना, लोगों का इंटरनेट और लोगों के फ़ोन तक बंद करना, और पूरे कश्मीर को कई महीनों तक बंद रखना, और उसके बाद कहना कि हमने कश्मीर के लिए अच्छा कर दिया। जिसके लिए अच्छा कर दिया वो भी तो खुश होना चाहिए। अगर आप कल किसी कश्मीरी खुश नहीं है, आप बताइए। मैं तो, मेरे हिसाब से तो नहीं है, मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे तो कहीं नहीं लग रहा कि कश्मीरी खुश है 370 ख़त्म हो। जो पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, आप भी देखिए, आप यहाँ हो, आप भी लोगों से, ये ज़रूरी नहीं है पॉलिटिशियनों से पूछो, आप लोगों से पूछिए, कल का दिन आपके पास है, आप देखेंगे कि कहाँ से खुश है। अगर खुश होते फिर यहाँ क्यों बंद रखते। कह रहे हैं पीएचईडी जो है इस समय लोगों को बरखला रही है, लोगों को माइंड वॉश कर रही है, क्योंकि इलेक्शंस की बात हो रही है, इसलिए वो कह रही है कि हम 370 वापस ला के रहेंगे, पर 370 वापस आ ही नहीं सकता, ये कहीं से भी वापस नहीं आ। आप मुझे बोलिए, या तो ये कहते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है, अगर ये बात करते हैं इनके लीडर, तो फिर इसका मतलब है यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी वो ख़त्म है, क्योंकि केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में अभी इसमें कोई फैसला नहीं हुआ, ये कहते हैं वापस नहीं आ सकता। तो हम क्या समझें इसको? हम समझें कि इनकी सुपरमेसी सुप्रीम कोर्ट पे भी है। वो तो कह रहे हैं तो दफना दिया गया है, अब दफनाई हुई चीज़ कैसे वापस आएगी? किसी को मार दिया, वो कोर्ट सुप्रीम है ना, कोर्ट में अभी डिसीजन नहीं आया ना, कोर्ट में डिसीजन नहीं आया। अगर कोर्ट ने अभी कोई डिसीजन नहीं आया तो ये खुद कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं आ सकता? इसका मतलब भी है कि ये कहते हैं कि हम कोर्ट से भी सुप्रीम हैं। मेरा मानना तो नहीं है, हम तो अपनी, देखो, हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ़ाइट करेंगे, हम लीगल फ़ाइट करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि अगर इनको 70 साल लगे ख़त्म करने में, हमें 7 महीने लगें, 17 महीने लगें, 70 महीने लगें, तो हम भी तो अपनी फ़ाइट रखेंगे। इनको भी तो 70 साल लगे इस चीज़ पे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 70 साल लगे इनको हटाने के लिए, 17 दिन, 17 महीने या 70 महीनों में हम भी वापस ला कर रहेंगे। ये कहीं ना कहीं बातें इस समय सामने आ रही हैं। वही दूसरी ओर देखा जाए तो नयापन की बात, जिस तरह से मैंने शुरुआती तौर पे कही कि नयापन की बात कहा जा रहा था कि नई चीज़ यहाँ पर लाएंगे, नवीन चीज़ें यहाँ पर लाएंगे, वो असल में ऐसा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अब आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए दनका प्रति के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।